अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? ओ वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई थोड़ा काम था जी आपसे। अरे क्या काम है बोलो जी, उससे फिक्र की बात क्या है? अरे कुछ भी नहीं भाई, आप बुरा नहीं माने तो पूछ तो मैं। मेरे को जो है एक 5,000 की ज़रूरत थी भाई, आप कैसा भी आप देते बोल के आपकी उम्मीद रख के आया मैं। ये 5,000 रुपये, अरे मेरे से बड़े दोस्त है जी मेरे, आप कैसा नहीं दे सकते? आपको लीजिए 5,000 रुपये। इंशाल्लाह कब तक देते आप भाई? इंशाल्लाह आपको मैं कैसा भी जो है एक 30 डेज में आपको वापस कर दूंगा भाई मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से है? ये 30 डेज में पैसे दिया था, देखो मैं आपको देते बोले ना भाई, ज़रा अर्जेंट है, ज़रा कैसा भी दियो ना बड़े भाई, ज़रा ला के। अस्सलाम वालेकुम अदर भाई, खैरियत? अरे देता हूँ जी, मेरे को पैसे आने का था, ज़रा नहीं आए। इंशाल्लाह आपको मैं जो है एक 1 वीक के अंदर अंदर आपको मैं दे देता हूँ, आप बेफिक्र हो, कैसा भी याद है मेरे को, मैं आपको वापस कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? अरे भाई वो पैसे आप 1 वीक में देते बोले, 1 हफ्ता हो गया जी, ज़रा मेरे को बहुत अर्जेंट काम आते भाई, ज़रा दियो जी। अरे भाई कहीं को ऐसा फिर आ रहे यार। अरे क्या है भाई, तुम ऐसा कर रहे, 5,000 रुपये लेके मैं भाग जा रहा हूँ क्या जी भाई? यहीं से रहता हूँ ना मैं, आप ऐसा कर रहे, मैं भाग गए जैसा कर रहे भाई आप, ऐसा दोस्ताना में ऐसा करते भाई आप? देता हूँ भाई मैं, कहीं ना भाग जा रहा हूँ क्या? दम कर दे रहे आप फोन करके। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे भाई 1 साल हो गया यार वो पैसे दे के आपको, 5,000 रुपये तुम नहीं दे रहे यार, वो फिर आ रहे मेरे को, आप मेरे को अर्जेंट काम है, दियो यार वो प्लीज़ भाई, कितना बोलूँ तुम्हारे को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई याद है भाई, देता हूँ भाई मैं, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जो है आपके आके मिलता हूँ मैं। अरे ये नो पैसे देने का था यार, वो फ़ोन कर रहे तो फ़ोन ही ना उठा रहे, कैसा दिमाग ख़राब कर दे रहे 5,000 रुपये के वास्ते। उठा रहे नहीं फ़ोन, ब्लॉक करके फेंक दिए फ़ोन भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो मैंने इंट्रो आपको दिया है, हो सकता है कई आपके जो है साथ ये इंट्रो का जो ख़ास बात है ये हुई है। तो आज का इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पे बता रहा हूँ कि अगर आप लाइफ में फिनेंशियली स्टेबल और फिनेंशियली जो है अच्छा बनना चाहते हैं, तो ये एक गलती आप लाइफ में कभी मत कीजिए। अगर आप ये एक गलती करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो है पछतावा होगा, लेकिन पछतावे से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका पैसा तो ऑलरेडी चला गया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर किसी ने आपसे लेंडिंग के लिए पूछा, किसी ने आपको पैसा पूछा, तो क्या हम उसे दे सकते हैं? क्या उसको देना हमारे लिए फिनेंशियली, मैं फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं दोस्तों, तो फिनेंशियली क्या ये दुरुस्त रहेगा या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। सबसे पहले एक स्टोरी सुनिए आप। एक जो है गाँव में, एक मैंने बुक में पढ़ा था, ये रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक में, एक गाँव में एक फार्मर था। फार्मर के पास एक गधा और एक जो है बैल जो हल चलाता है ना, वो बैल था। तो एक मर्तबा जो बैल बहुत दिन भर मेहनत करता था, लेकिन गधे में सवारी करता था उसका ओनर, सो गधा सिर्फ ओनर के साथ जाता था, जहां वो रुका वो खा लेते हुए बैठता था, मस्त आराम से जिंदगी थी। तो एक बार बैल ने उसके दोस्त से बात करते हुए पूछा कि, और ये तमाम चीजें जो है फार्मर सुन रहा था, और उसको फार्मर को जो है इस बैल और ये जानवरों की जो बोली पता थी। ये एक फैबल है, सुनिए आप, मजा आएगा आपको। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इस बैल ने बोला अपने दोस्त गधे को कि भाई गधे, तेरी तो लाइफ मस्त है भाई, तेरे को सुकून से जो है जाना, तो खाली अपने सवारी में जाता है, उसके बाद आराम से जो है घास चरते हुए लाइफ में मस्त एंजॉय करता है। मेरे को देखो सुबह से शाम तक कमर मेरी दुख जाती जो हल चला के। तो अपना जो गधा है उन्हें बहुत सारा दोस्ताने में आके उन्हें बोलता, अरे भाई ठीक है मैं तेरी हेल्प करता हूँ यारो, बेफिक्र रहो मामा, तो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। तो उन्हें क्या बोलता है, ऐसा करो कल जो है वो अपना भाई आप फार्मर आपको लेने आए तो आप एक्टिंग करना, खाली क्या बोलते हो तबीयत खराब है जैसे एक्टिंग करो, तुम एक दिन काम से बच जाते। तो ये चीज वो फार्मर भी सुन रहा था। तो दूसरा दिन आ गया तो एग्जैक्टली जो है ना, जो नौकर आके जो है वो अपने बैल को बनने की कोशिश करे, उठ रहा है नहीं बैल, मतलब एकदम एक्टिंग कर रहा। तो अब जो है ओनर समझ गया क्या मामला है। ओनर बोला, अच्छा ठीक है काम करो, वो ऑक्स को हेल्प कर, उसको जो है आराम से बैठने दो, जो मेरा गधा है ना, मेरे गधे को जो है हल पे चला के पूरा दिन भर उससे हल कराओ। और दिन भर जो है गधा कभी हल चलाया नहीं, दिन भर चला के उसकी कमर का जो है एकदम कुचुम्बर बन गया, और एकदम वो परेशान होकर एकदम थका हुआ रात में अपने दोस्त के साथ आया। अब दोनों की फिर से डिस्कशन चल रही है। तो अब जो है बैल बोला, भाई तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है, तू मेरी इतनी हेल्प करा, मेरा काम तू कर दिया रे भाई। बोल तो उन्हें बोला, तू मेरा सबसे बकवास दोस्त है। अगर मैं ओनर को बोलते हुए सुना कि अगर तू कल भी ऐसी एक्टिंग करेगा ना, तो वहां पे खस्साब को देके तेरे को जो है ज़िबा करके गोश्त बेचने का प्लान है, तो सीधा कल तू जो है अपने रेट पे जो है सीधा रेट पे आ जा, और तू नहीं होना, तेरी दोस्ती नहीं होना, बोल के वो दो जो ना गधा और
बैल की अच्छी दोस्ती खासी वो टूट गई। तो अब दोस्तों ये एक फैबल है, फैबल का मतलब एक जो है स्टोरी है। तो अब यहाँ पर ये स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सीख मिलती है? तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर यह है दोस्तों, किसी को भी आप पहले मदद करने से पहले अपने आप को सेव कर लो। वो गधा क्या करा, पहले अपने आप को सेव करने के बदले उसको जाके एडवाइसा दे दिया। एडवाइसा दिए तो क्या हो गया, पैदल हो गया, उन्हें खुद मेहनत करा पैदल और दोनों की दोस्ती टूट गई। तो अब याद रखिए, अभी हमारे जो आज के दौर के जो हिसाब से लोग हैं वो एक्चुअल में बेसिकली इसी तरह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खुशहाल है, आपके पास पैसा है, तो आपके कोई भी आके जो है दोस्त बोलते भाई ज़रा पैसे दो ना जी, मेरे को ज़रूरत है, आपको तो आपके पास है, ज़रा सवाब मिलता भाई ज़रा दो बोल। तो अपन क्या समझते रहे भाई, अपन मुराबत में आके अरे हो भाई सवाब मिलता बोल के बोल रहे, नो देते भाई कैसा भी बोल के आप 10,000 रुपये उनको दे दिए या 1 लाख रुपये आप उनको दे दीजिए। तो जहाँ पर अब क्या होता है कि जो मैंने जो सीक्वेंस बताया है, अब ये सीक्वेंस क्या शुरू होता है देखिए आप, कि सबसे पहले आप 1 लाख दे दिए। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो खर्च देना और लेना जो है बिल्कुल ज़रूरी है, ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो है खर्च लेना देना ये सुन्नत के उसमें है। लेकिन अगर आप हदीसें पढ़ेंगे तो कर्ज लेने को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त जो है नापसंदीदा कहा है कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपके गुजारा ना हो, उस टाइम पे आप जो है कर्ज लो। और गुजारे के बारे में पूछा तो सहाबा इकराम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि गुजारे का मतलब आपके पास 2 वक्त की रोटी है तो आपका मतलब आपका गुजारा हो जा रहा, तो कर्ज नहीं लेना है आपको। तो सोचिए आप कि कर्ज के अगर आप कर्ज ले लिए, अगर आप कर्ज लेकर अगर ऐसे आप फौत हो गए तो आपकी जो रूह है वो ना ऊपर जाएगी ना नीचे, सिर्फ आसमान पे, जब तक आपका कर्ज क्लियर नहीं होगा वो लटकते रहेगी। ऐसे बहुत सारे वईदे हैं दोस्तों। तो अब यहां पर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में जो कर्ज हम आज के दौर में क्या दे सकते हैं, देना क्या इस्लाम जो फाइनेंशियल वे में क्या ये दुरुस्त है या नहीं, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। हो सकता है मेरा ओपिनियन आपको बुरा भी लगे, लेकिन मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता रहा हूं। तो देखिए आज के दौर में अगर आप किसी को पैसा दिया है, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए दिया तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम किसी किस्म का रिबा वगैरह कोई भी नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि जब आपने उनको 1 लाख रुपए दिया, वो 1 साल के बाद आपको वापस करेंगे। 1 लाख आपने दिया, 1 लाख आएंगे। लेकिन याद रखिए हर साल आपके पैसे की बाइंग पावर कम होती है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन 7.4% है। अगर कोई पर्सन को मैंने 1 लाख रुपए 1 साल पहले दिए तो अब उस 1 लाख की वैल्यू एक्चुअल परचेसिंग पावर है 7,400 माइनस करके 1 लाख में जो है उसकी परचेसिंग पावर है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि मैं किसी को दे रहा हूं तो टेक्निकली स्पीकिंग एक्चुअली आई एम लूजिंग मनी, मैं अपना जो है पैसा वहां पे गवा रहा हूं, 7.4% गवा रहा हूं। तो दूसरा प्रॉब्लम आपको पता है कि दोस्ताने में अगर आप दिए पैसे किसी को भी दिए तो एक इसमें 2-3 चीजों में से एक चीज हो सकती है। एक तो ये कि आपका पैसा डूब जाएगा, या दूसरा आपकी दोस्ती टूट जाएगी, या तीसरा दोस्ती भी आपका पैसा भी चला जाएगा, दोस्ती भी टूट जाएगी। यह आमतौर पर यह होता है, मेरा पर्सनल तजुर्बा है दोस्तों। पहले मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत नरम दिल इंसान था, तो उस टाइम पे कोई भी आके पूछे तो ना मुरावत में मैं दिया करता था। लेकिन इसके बाद जो मुझे एहसास हुआ कि जो लोग किस तरह से गोल फिरा देते हैं, किस तरह से बिल्कुल भी जो है आपके मेहनत के पैसों की कदर नहीं करते और फालतू के चीज़ों में लगाकर जो है आपको पैसा वापस नहीं करते, तो उसकी वजह से मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं कि हमेशा आप याद रखिए कि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहली बात, अब इसमें मैं आपको अगर आप देना ही चाह रहे हैं, अगर आपके बहुत ही क्लोज है, तो उसका मेरा जो नुस्खा है वो आपको बताता हूं। एक टेक्निक ये है, क्योंकि हम पैसा तो लॉस करेंगे फाइनेंशियल वे में, 7.4% इन्फ्लेशन तो लॉस होगा। अब दूसरी चीज यहां पर यह है कि अगर आप देना ही चाह रहे हैं तो एक टेक्निक आपके पास है, वो ये है कि अगर आपके पास सोना हो या ना हो तो आप सोना, आप ऐसा उनसे बात कीजिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है अभी, आप मेरे खास दोस्त से तो मैं भरोसा कर सकता हूं, आपको मैं जो है आपको 1 लाख चाहिए तो मैं 2 तोला आपको सोना दूंगा, आप मुझे 1 साल के बाद मुझे एग्जैक्टली 2 तोला सोना मुझे आप वापस करेंगे, चाहे वो प्राइस कितना भी हो, चाहे कम हो वो ज्यादा हो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। इसका टेक्निक से फायदा आपको यह है दोस्तों कि अगर सोने का दाम कम हुआ तो आपको फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको तो सोना ही मिल रहा है, क्योंकि आपके पास सोना था। अगर सोने का दाम बढ़ता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप गोल्ड इक्वल 2 तोला आपने दिया है, 2 तोला लिया है, तो रिबा भी इसमें नहीं होगा। और याद रखिए इन्फ्लेशन हमेशा रहता है, हर साल 7.4% के इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से अगर
आप 10 साल किसी को पैसा 10 साल तक आपको किसी ने पैसा नहीं दिया, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं उस पर्टिकुलर पैसे का जो है 60 to 70% वैल्यू चली गई। और आप खुद सोचिए, अगर किसी को मैंने 10 साल पहले 1 लाख दिया, तो क्या 10 साल पहले के 1 लाख में आज के 1 लाख में फर्क है या नहीं है? आज 1 लाख में क्या आ रहा है? आईफोन भी नहीं आ रहा। 10 साल पहले आपको कई चीजें आपको आ जाते थे 1 लाख में। तो यहां पर आपको ये बात जो है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता रहा हूं कि किसी को आप कर्ज दे तो ये एक टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, वो ये है कि भाई आप इस तरह से जो है गोल्ड के बेस में ही ट्रेडिंग करेंगे। और एक चीज आपको मैं बता दूं, जब भी आप किसी को 1 रुपया भी दे, ठीक है, उनसे आप लिखवा लीजिए। क्यों लिखवा लीजिए? कि कुरान की आयत है, सूरह बकरा में है कि जब भी कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करे तो आप लिख लिया करो। तो लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते ही अरे क्या भाई आपको भरोसा नहीं है क्या हमारे पे? अरे भाई भरोसा है बोल के आपसे हम जो है लिखवा रहे, क्योंकि आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछ रहे ना, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये इसमें ऐसा जो है आपने को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ताकि मेरे को कुछ हुआ या आपको कुछ हुआ तो एक पेपर तो रहेगा कि भाई इसमें मैंने आपको इतना पैसा, इतना सोना दिया है, उतना मैं सोना आपके पास से वापस लूंगा। तो ये है दोस्तों मेरा जो तरीका है। लेकिन अब मेरा जो इतने सालों से मैंने जो धोखे खाए हैं, जो लोगों को मैंने इतना जो है डुबाए हैं लोग मुझे, उसके बाद मेरा सिंपल सा ओपिनियन एक ही होता है। कोई मुझे कॉल करेगा, भाई एक ही पूछता हूं मैं, भाई अगर पूछे भाई क्या है कैसे, बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है। पैसे पूछे तो भाई मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं है, और ऑब्वियसली मेरे पास अवेलेबल नहीं है देने के लिए, क्योंकि जो भी मेरे पास पैसा है, चाहे वो मैं इन्वेस्टमेंट में लगा सकता हूं, चाहे मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा सकता हूं, चाहे मैं घर के जो है कामों के लिए रहते हैं, फ्री में किसी के पास पैसा तो पड़ा हुआ नहीं होता है। तो आप ये बोल भी रहे हैं कि भाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक किस्म का क्या बोलते हैं झूठ भी नहीं होता है। आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास एक्चुअली अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास देने के लिए तो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज आप कोशिश कीजिए दोस्तों। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बड़ा जो मिस्टेक हमारे दोस्त करते हैं वो ये है, किसी को पैसा दे दिए और देने के बाद में वो बंदा फिरा फिरा के इनको जो गधे की नौबत आई थी ना, वो नौबत आती है। तो मैं आपको ये पर्सनल मशवरा दे रहा हूं। हाँ, अगर कोई बंदा बिल्कुल सही है, मैंने भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मैंने दिया है, उन्होंने वापस भी किया है, लेकिन मेरी अक्सरियत में बता रहा हूं आपको, लाखों रुपए मेरे जो है अटके हुए हैं। और वो वजह इसकी यही है कि मैंने जो ना मुरवत में आके दिया है, लेकिन उसके बाद अपना पैसा आज तक, मतलब कई लोगों को तो मैंने कई सालों से दिया है, लेकिन आज तक उनको फोन करे तो रिस्पॉन्स नहीं होता है, फोन पे ब्लॉक कर देते हैं। तो भाई अपन मेहनत से कमाए हुए पैसा क्यों हम बर्बाद करें किसी के लिए? तो ये मेरा आपको सजेशन है, ये आप एडवाइस को फॉलो कीजिए। फर्स्ट थिंग, किसी को दीजिए मत। अगर बहुत ही खास है तो वो आप पर्सन टू पर्सन आप एनालिसिस करके ही उसको आप देना है, वरना आप बहुत बड़े जो है घाटे में रहेंगे। और आप मेरी एडवाइस याद रख लीजिए, जो ये एडवाइस फॉलो नहीं करेगा डेफिनेटली ही विल फेस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आपके साथ कितने पैसों का कितना जो है धोखा हुआ है, और आप कितना पछताते हैं, कितने बार उनको आपने कॉल किया है, ताकि लोगों को पता चले कि ये बहुत ही आम बात है। आज के दौर में अमानत का जो है मामला ही नहीं है। लोग अपनी जो है पैसा खाली झूठी शान बताने के लिए पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन उसको आपको वापस देने की जो है चक्कर में नीयत भी बहुत सारे लोगों की नहीं होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस